नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल GYG एजुकेशन यानी कि ज्ञान यज्ञ गुजरात में। दोस्तों, आपको मिलेंगे कक्षा 3 से 8 के एकमों के वीडियो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के विषय की ओर, आज के वीडियो की ओर। विषय हिंदी कक्षा 7 पुनरावतन 1 द्वितीय सत्र, जिसका वीडियो देखेंगे। મિત્રો, આજે પુનરાવર્તન 1 આ વિડીયોમાં જોઈશું, જેમાં બેટી કવિતા, हम भी बने महान, सच्चा हीरा, देश के नाम संदेश और धरती की शान જેવા એકમોનો સમાવેશ થાય છે। મિત્રો, આ બધા વિડીયો ઓલરેડી આપણી ચેનલ GYG એજ્યુકેશનમાં મુકાયેલ છે, જેના બહુ સારા એવા વ્યૂ છે। તો મિત્રો, જો તમારે જોવાના બાકી હોય તો એ જરૂરથી જોઈ શકો છો અને તમારા અભ્યાસને વેગ આપી શકો છો। तो જોઈએ મિત્રો, पुनरावतन 1 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? देखेंगे दोस्तों उत्तर। मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव की दिशा मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। आगे देखेंगे दोस्तों। प्रश्न 2, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? तो देखेंगे दोस्तों उत्तर। बेटी तारा बनना चाहती है, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है, उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है, वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। दोस्तों, आप भी कमेंट में लिखना कि आपकी तमन्ना, आपकी विश, आपका सपना क्या है। आगे देखेंगे नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? तो देखेंगे दोस्तों उत्तर। हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नजर में चोरी और हरामखोरी थी। यदि हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही राजकाज अच्छी तरह चल सकता है। મિત્રો, બહુ જ સારી વાત છે કે હજરત અલી જે પોતાના કામ માટે રાજ્યની મીણબત્તી ઓલવી નાખે છે અને પોતાના કામ જ્યારે હોય ત્યારે પોતાની મીણબત્તી ચાલુ રાખે છે। તો મિત્રો, આજના સમયમાં આવા નેતાઓ મળવા બહુ મુશ્કેલ છે, કારણ કે આજના નેતાઓ પોતાનું ઘર જ ભરતા હોય છે। તો दोस्तों, आप क्या क्या मानना है वो कमेंट में जरूर से लिखना। देखेंगे दोस्तों प्रश्न 4, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? तो देखेंगे दोस्तों उत्तर। चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा सादा और सरल स्वभाव का था। उसने देखा कि माँ सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए आ रही है, तो उसने अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतारकर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 5, आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? तो दोस्तों, कमेंट में भी जोर से लिखना कि आप अपने माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं। देखेंगे दोस्तों उत्तर। मैं माँ के कहने पर बाजार से चीजें ले आता हूँ। इन चीजों में शाक, सब्जी, दवाएं, फल तथा अन्य वस्तुएं होती हैं। मैं घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीजें लाता हूँ। इस प्रकार घर में मैं अनेक कामों में अपने माता पिता की मदद करता हूँ। तो મિત્રો, આ પ્રશ્ન તમે જે મદદ કરતા હોય એ રીતે તમારી અનુકૂળતાએ લખી શકો છો। देखेंगे दोस्तों प्रश्न 6, डॉक्टर कलाम ने ईमेल से हमें क्या सीख दी है? तो देखेंगे दोस्तों उत्तर। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान कर निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचे कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएंगी, हमारे सारे काम सरकार करेंगी और हमें कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना है। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 2, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तो दोस्तों, कहानी के मुद्दे हैं
जिसके आधार पे हम कहानी की रचना करेंगे। तो आइए दोस्तों कहानी देखते हैं। कहानी का टाइटल होगा बकरी की चतुराई। एक चरवाहा था, वह रोज बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता था। एक दिन एक बकरी घास चरते चरते कुछ दूर निकल गई। उसने किसी के गुर्राने की आवाज सुनी। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने एक भेड़िया खड़ा था। भेड़िया बोला, मुझे बड़ी भूख लगी है, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई, अब मैं तुझे खाऊंगा। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। आगे देखेंगे दोस्तों कहानी में क्या होता है। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहां आ पहुंचा। उसे आता देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। देखेंगे दोस्तों कहानी की सीख, मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है। आगे देखेंगे प्रश्न 3, अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए। तो देखेंगे दोस्तों पत्र सबसे पहले लिखेंगे एड्रेस, डेट भी लिखेंगे और संबोधन लिखेंगे। प्रिय मित्र महेश, सप्रेम नमस्कार। कल तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे विद्यालय में 26 जनवरी के कार्यक्रम में गीत स्पर्धा में तुम्हें प्रथम पुरस्कार मिला। आगे देखेंगे, इस बार हमारे विद्यालय में 26 जनवरी के कार्यक्रम बहुत शानदार रहे। विद्यालय का प्रांगण चारों ओर से सजाया गया था। पुलिस कमिश्नर को विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया गया था। उन्होंने ही कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। आगे देखेंगे, इसके बाद विद्यार्थियों ने कई सुंदर कार्यक्रम पेश किए। हम भारत के लाल कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने शहीद देशभक्त को बहुत अच्छी तरह से पेश किया। इसमें मैं भगत सिंह बना था। आगे देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय गीतों की गीत स्पर्धा में भी मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। संगीत का कार्यक्रम भी खूब जमा। अंत में हमारे आचार्य महोदय ने अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त किया। वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। तुम्हारा मित्र રમેશ। તો મિત્રો તમે પણ આવા 26મી જાન્યુઆરી અથવા 15મી ઓગસ્ટના દિવસે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં તમારી શાળામાં ભાગ લીધો જ હશે, તો કોમેન્ટમાં જરૂરથી લખજો કે તમે કયા કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો। જોઈએ મિત્રો आगे देखेंगे प्रश्न 4, शब्दकोश की सहायता से निम्नलिखित शब्दों के तुरंत पहले और तुरंत बाद में आने वाले शब्द लिखिए। देखेंगे दोस्तों, पहला शब्द है गांव, जिसके पहले आने वाला शब्द है गांभीर्य और बाद में आने वाला शब्द है गांवटी। आगे देखेंगे 2 नंबर कसाई, तो पहले आने वाला शब्द होगा कसा, बाद में आएगा शब्द कसा कस। 3 नंबर हास्य, जिसके पहला शब्द होगा हासिल, बाद में आने वाला शब्द है हास्यास्पद। 4 नंबर अभ्यस्त, जिसका पहला शब्द होगा अशित और बाद में आएगा शब्द अभ्यक्षित। आगे देखेंगे समुदाय, जिसके पहले होगा समुदाय, बाद में आएगा समुदित। आगे बढ़ेंगे नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत कीजिए। तो दोस्तों ये शब्द दिए गए जिनमें हमें संज्ञा ढूंढना है, सर्वनाम और विशेषण। मित्रों संज्ञा એટલે કે નામ, એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ વસ્તુનું નામ હોય એને સંજ્ઞા કહેવાય। સર્વનામ એટલે કે નામની જગ્યાએ જે શબ્દ વપરાય એને સર્વનામ કહેવાય અને વિશેષણ એટલે કે નામના અર્થમાં વધારો કરતો શબ્દ એ વિશેષણ કહેવાય। તો જોઈએ મિત્રો જવાબ, એટલે કે શબ્દો જોઈશું પહેલા। નર્મદા, क्या, भय, थोड़ा, जिसको, सेना, हम, ज्यादा, सुंदर, अग्नि, सातवा, मनुष्यता, कई, तीनों, यह, मोटा। अब देखेंगे दोस्तों उत्तर। सबसे पहले देखेंगे संज्ञा यानी कि नाम। नाम कौन से, तो कि नर्मदा, भय, सेना, अग्नि, मनुष्यता। आगे देखेंगे सर्वनाम, क्या, जिसको, हम, यह, ये सर्वनाम है। 3 नंबर देखेंगे विशेषण, थोड़ा, ज्यादा, सुंदर, सातवा, कई, तीनों, मोटा। तो दोस्तों ऐसे हमें समझकर अपनी कॉपी में लिखना है। आगे देखेंगे प्रश्न 6, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो देखेंगे दोस्तों 1 नंबर ये काव्य है धरती की शान का। ये पंक्ति है धरती की शान की। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। तो देखेंगे जिसका अर्थ है, हे मनुष्य तुझ में धरती जैसा धीरज है, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है, तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। आगे देखेंगे दूसरी काव्य पंक्ति है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। तो देखेंगे जिसका अर्थ है, तू अपनी शक्ति को पहचान,
तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज सारे युग की आवाज है। दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मित्रों, ધોરણ 7ના વિષય હિન્દીના સારા ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના તમામ વિડીયો જોવા માટે આપણા ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના 1 થી 5 પાઠના એકમ જોવા માટે તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક જોઈ શકો છો। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય